आइए आज हम बात करते हैं कोरोनरी ब्लड सप्लाई की। ठीक है, तो देखिए कोरोनरी ब्लड सप्लाई यहाँ पे हम पूरा देखिए हार्ट में दिखाएंगे, एंटीरियर साइड में कैसे होती है, पोस्टीरियर साइड में कैसे होती है, और फिर यहाँ पे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताएंगे आपको। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये सारी सप्लाई हम कैसे कैसे क्या होता है ये पूरा हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा हार्ट है और ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड से देखिए। ठीक है, इसी हार्ट को उल्टा कर दिया गया, पीछे से देखा जा रहा है, तो ये पोस्टीरियर भी हो गया और ये एंटीरियर भी हो। और इसमें देखिए हम दिखाएं, यहाँ पे देखिए हमारी लेफ्ट एट्रियम हो गई सबसे पीछे की तरफ। लेफ्ट एट्रियम देखिए आप देखेंगे तो आपको 2D में इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सबसे पीछे की तरफ होती है। देखिए इस वजह से आपको पीछे से भी लेफ्ट एट्रियम ऐसे दिख रही है। और ये देखिए हमारी राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम ये है और पीछे भी राइट एट्रियम देखिए ये है। ठीक है, तो पीछे भी राइट एट्रियम और आगे भी राइट एट्रियम ये हो गई। और ये देखिए राइट वेंट्रिकल ये है, और देखिए पीछे राइट वेंट्रिकल ये देखिए, ये पीछे राइट वेंट्रिकल इस तरह है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ना पीछे से आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा, और ये देखिए ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हिस्सा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे से आप देखोगे तो ये दिखेगा। ठीक है, तो इसी को बिल्कुल आप 3D में एज्यूम करो ना, तो 3D में जब एज्यूम करोगे तो ये आगे से हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये पीछे से लेफ्ट एट्रियम हो गया, और ये आगे से हमारा राइट एट्रियम हो गया, और ये पीछे से राइट एट्रियम। ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये देखिए पीछे से राइट वेंट्रिकल, और ये देखिए ये जो होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल आगे से और पीछे से। तो ये हम दिखा दिए। अब उसके बाद आइए हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। सबसे पहले आगे से हम बात करते हैं एंटीरियर साइड में। देखिए एंटीरियर साइड से ये देखिए हमारा यहाँ पे जहाँ पे एओर्टा होता है ना, यहाँ पे हमारा एओर्टिक साइनस होता है। देखिए एओर्टिक साइनस है, और एओर्टिक साइनस में देखिए यहाँ पे 3 लीफलेट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये पोस्टीरियर साइड में 2 होता है और एंटीरियर साइड में 1 होता है। तो इसको देखिए राइट पोस्टीरियर बोलते हैं और लेफ्ट पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर, और ये एंटीरियर साइड का साइनस जो है इसको बोलते हैं एंटीरियर कोरोनरी साइनस। तो देखिए इस एंटीरियर कोरोनरी साइनस से यहाँ से देखिए ये हमारी जो होता है राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। तो एंटीरियर साइड से आपको देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, और राइट कोरोनरी आर्टरी आई ना, तो देखिए मेजर आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी हुई, और यहाँ से आके ना ये देखिए ये से यहाँ पे ये राइट मार्जिनल आर्टरी देती है। ठीक है, आगे साइड में आप देखेंगे तो ये देखिए राइट मार्जिनल हो गई, जो कि इसकी ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी की। और जबकि यही राइट कोरोनरी आर्टरी आप देखेंगे ऐसे पीछे चली जाती है, और फिर पीछे जब जाती है ना तो पीछे से देखिए ऐसे 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 करके ना ये देखिए यहाँ जाती है। अब इसमें हम बात करते हैं, तो देखिए ये हमारी जो हो गई राइट मार्जिनल आर्टरी होगी, राइट मार्जिनल आर्टरी तक आई है, और इसी को देखिए हम बोलते हैं एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, तो नाम से नहीं कंफ्यूज होना है, राइट मार्जिनल आर्टरी या इसी को हम एक्यूट मार्जिनल आर्टरी दोनों बोलते हैं। तो ये हम राइट कोरोनरी आर्टरी की बात कर लिए। अब आइए हम बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो देखिए जो लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस है, इसी से हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। और देखिए ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फिर यहाँ पे आई, और यहाँ पे आके देखिए ये 2 ब्रांच बनाती है। एक देखिए ये हो गई, और दूसरी देखिए ये जो होती है नीचे चली जाती है यहाँ पे, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो देखिए आगे की साइड है, इस वजह से हम बोले एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। देखिए एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, और लेफ्ट साइड वाली है, तो इस वजह से इसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोले। ठीक है, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो गई, और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यहीं आती है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई ब्रांच नहीं होती, सिर्फ इसमें एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बताया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो यहाँ पे कुछ सिर्फ याद रखना है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अभी हम आगे इसका रेलिवेंट पॉइंट बताएंगे, तो अभी हम यहाँ पे इतना ही सिर्फ दिखा रहे हैं। और ये देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से जो दूसरी ब्रांच निकली थी, ये देखिए पीछे जाके यहाँ पे देखिए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का फॉर्मेशन की, ऐसे पीछे जाके ना ऐसे सर्कमफ्लेक्स की तरह बनती है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और यहीं पे देखिए एक और ब्रांच देती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी या इसी को हम लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी 2 नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि हमारी लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी भी हो सकती है। तो ये हमारी ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी या लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी इसी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकली, और ये देखिए हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो गई। और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये से पीछे चली जाती है, देखिए पीछे चली गई, तो पीछे की तरफ ये देखिए यहाँ पहुंची, तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी यहाँ पहुंची, और यहाँ से देखिए ये फिर ये नीचे आ जाती है, देखिए ये पूरी, तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो गई। और जब पीछे जाती है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम दिखाएं, अच्छा एक और आर्टरी की बात कर ले, तो देखिए एंटीरियर साइड में जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी आई थी, तो यहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे की साइड गई, और पीछे ये देखिए ये गई थी, इसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। पीछे की साइड जब जाती है ना, तो देखिए यहाँ पीछे पहुंची, यहाँ देखिए पीछे गई, और जो हम दिखाया ना इसको देखिए हम यहाँ पे दिखाए, क्योंकि हार्ट का ओरिएंटेशन ऐसा चेंज हुआ ना, इस वजह से आपको ये देखिए बिल्कुल देखिए यही चीज़ है। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे दिखाए, ये देखिए पीछे से गई थी, इस वजह से हम डैश में दिखाए, और ये देखिए पोस्टीरियर भी हो, इस वजह से हम यहाँ पे डैश में नहीं दिखाए, कंटिन्यू दिखा दिए। तो ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे देखिए ये जाके हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से ये ज्वाइन होती है। अभी इसका इंपॉर्टेंस हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे ना ये आपको एक और आर्टरी दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, तो ये देखिए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, और इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें नहीं दिखाया गया, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पीछे जाके ऐसे होती है, ऐसे यहाँ पे ऐसे होती है, लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया है। हालांकि डॉक्टर में अगर दिखाया गया होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखिए पीछे से आप जब देख रहे हैं तो ये पीछे से ऐसे आई। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए हम बताएं कि ये हम सारे देख लिए ना कि ये हमारी जो होती है ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी, देखिए ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी है, और इसी को हम
लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी बोले, और ये हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देखिए ये है, और ये पीछे से ऐसे चली गई, और ये देखिए आगे के साइड में हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई, और इसी राइट कोरोनरी आर्टरी से राइट मार्जिनल आर्टरी निकली, और इसी आगे की साइड में ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकली। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी चीज़ हो गई। अभी हम सप्लाई कैसे होती है ये बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये अब जो हम बता रहे थे ना, इस आर्टरी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए ये जो आर्टरी होती है ना, ये दोनों जो मतलब इंटरकनेक्ट होती है, ये देखिए पीछे से, तो ये जो हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है ना, जिसको हम पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी बोलते हैं, ये ना हमेशा जो यहाँ पे दिखाया गया कि ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से निकली। देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे गई, और देखिए पीछे जब यहाँ पहुंची तो यहाँ पे यही दिखाया गया ना कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से निकली। ये अक्सर ऐसा होता है, अक्सर हमारी जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है ये अक्सर ऐसे ही निकलती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसे होता है, इस वजह से हमारी बुक में ऐसा दिखाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना, पीछे जाती है, और पीछे से आके फिर ये जो होती है ऐसे आ जाती है। तो ये जो हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है ना, ये कभी कभी हमारी ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से ओरिजिनेट होती है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, कार्डियक डोमिनेंस, अभी हम बात करेंगे कार्डियक डोमिनेंस। तो अगर ये हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है, तो हम इसको बोलते हैं राइट कार्डियक डोमिनेंस। ठीक है, तो राइट कार्डियक डोमिनेंस, और अक्सर यही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इधर से आती है और यहाँ से इसे ज्वाइन होती है, तो यानी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकली। और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, तो इसी वजह से अगर यहाँ से ये निकल रही है ना पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस ऐसा होता है। मोस्टली हमारा राइट कार्डियक डोमिनेंस होता है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिखाया गया, लेकिन हमको लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस की सूरत में ऐसे देखने को मिलता है, और ये इसकी ब्रांच नहीं होती। यानी ये जो होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच ना होके ये ब्रांच होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। यानी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बनेगी, और यही लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आके ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे हम कार्डियक डोमिनेंस की बात आई ना, तब आपको समझा दें कि कार्डियक डोमिनेंस कैसे होता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, और इसको देखिए हम यहाँ पे अभी आसान करके आपको बता देंगे। तो इसको आसान करके अभी बताएंगे, लेकिन पहले हम इसको यहाँ पे सप्लाई देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम कैसे याद रखेंगे तो दिखाते हैं। यहाँ पे ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पहले इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। देखिए हम दिखाए ना कि ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है, ये हम बता दिए कि ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। क्या है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज, और इसकी ब्रांच कौन सी है, तो हम बताए ना कि यहाँ पे जो हमारी ब्रांच होती है डायगोनल आर्टरी, तो डायगोनल आर्टरी इसकी ब्रांच होती है। तो यही बताया गया कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और इसकी ब्रांचेस जो होती है ये सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है, क्योंकि देखिए हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच का जो ये सेप्टम है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, इसको यानी 2/3 को ये सप्लाई करती है हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये हुआ, और इसके अलावा देखिए ये सप्लाई करती है एंटीरियर लेटरल पेपिलरी मसल को और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंटीरियर सरफेस है ये भी हमारी इसी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से सप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये चीज हुई, और एंटीरियर लेटरल जो पेपिलरी मसल होती है ये भी इसी सप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया कि देखिए एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसी तरीके से एंटीरियर लेटरल पेपिलरी मसल और एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा सप्लाई होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से और इसकी ब्रांचेस से, और इसकी ब्रांचेस हम बताया डायगोनल आर्टरी है। ठीक है, तो ये ब्रांचेस याद रखना इतना जरूरी नहीं है, ये मेन टेरिटरी जो है उसको हमको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड। तो मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड हमारी अगर पूरी कोरोनरी सर्कुलेशन कोई आर्टरी होती है तो ये हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। ठीक है, तो ये वाली मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे ये चीज हम बताएं, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की। तो देखिए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये देखिए ये क्या है, सप्लाइज पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखिए एंटीरियर 2/3 जो था ये हमारा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से हो गया था, और पोस्टीरियर 1/3 देखिए ये पीछे की तरफ हमारी ना ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी प्रेजेंट है, ये पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई ये करती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाइज पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये चीज हो गई। और इसके अलावा देखिए पोस्टीरियर 2/3 ऑफ वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल देखिए ये देखिए पूरी वेंट्रिकल है ना, तो पूरी वेंट्रिकल का ये
पोस्टीरियर 2/3, देखिए 2/3 हिस्से को सप्लाई करेगी और ये पूरे को नहीं बल्कि थोड़ा सा हिस्सा बचेगा। तो ये कि पोस्टीरियर 2/3 वॉल ऑफ वेंट्रिकल एंड पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल, और देखिए पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल जो होगी इसको भी यही पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करेंगी, जबकि एंट्रोलेटरल पेपिलरी मसल जो थी ये हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से सप्लाई होती थी। तो लेट देखिए एंट्रोलेटरल को सप्लाई कर रही थी, और देखिए पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो होती है ये हमारी पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो पेपिलरी मसल भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। तो देखिए अभी तक हम क्या कंप्लीट किए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कंप्लीट कर लिए कि एंटीरियर 2/3 हमारा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से सप्लाई हो गया, और पोस्टीरियर 1/3 जो होगा हमारा ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से हो गया, ये चीज हुई। और दूसरा हम यहाँ पे बात किए कि पेपिलरी मसल की, कि पेपिलरी मसल जो होती है ये एंटीरियर लेटरल पेपिलरी मसल ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से हो गई, और पोस्ट्रोमीडियल पेपिलरी मसल ये हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको हम पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बोले इससे सप्लाई हो गई। और इसके अलावा ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये हमारी देखिए जो पोस्टीरियर पूरी देखिए जो वेंट्रिकल है ना, पूरी वेंट्रिकल देखिए पूरी वेंट्रिकल है ना, इसका 2/3 जो होती है ये अकेले हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है। इसी वजह से तो कार्डियक डोमिनेंस में इसका इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए इतना सारा इसकी टेरिटरी है और इसको सप्लाई कौन करेगा, अगर इधर से आ रही है यानी राइट साइड से तो राइट यानी राइट कार्डियक डोमिनेंट, और अगर लेफ्ट साइड वाली आती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से तो हमको लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट देखने मिलता है, क्योंकि इसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है। बस इसके ओरिजिन में हल्का सा वो होता है कि कभी इधर से होती है और मोस्टली ही इधर से होती है, ठीक है, मोस्टली राइट साइड होती है और मोस्टली हमको राइट कार्डियक डोमिनेंस देखने मिलता है, और कभी कभी हमको लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो ये हम पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की बात कर लिए, और उसके बाद फिर देखिए बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। तो देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी देखिए ये आपके आगे है ना, तो राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई एवी नोड, ये देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंस है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है सप्लाई एवी नोड एंड एसए नोड एंड बंडल ऑफ हिस। तो देखिए ये जो कंडक्शन सिस्टम है ना, कंडक्शन सिस्टम में मोस्टली को जो होती है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी यहीं पे हमारा एसए नोड होता है क्रिस्टा टर्मिनल्स के पास, और यहीं पे एवी नोड होता है, तो एसए नोड एवी नोड और इसी तरीके से बंडल ऑफ हिस, तो इन तीनों को हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। और जबकि हम कंडक्टिंग सिस्टम में और बात करें राइट बंडल ब्रांच की, यहां पे हम लिखते हैं कि राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच ये दोनों जो होता है हमारा कंडक्टिंग पाथवे में ये हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है। ठीक है, तो बंडल ब्रांच दोनों चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो ये हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है, ये चीज हमको याद रखना है। और कंडक्शन सिस्टम में बाकी चीजें जो होती हैं एसए नोड एवी नोड और बंडल ऑफ हिस ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है, ये चीज हुई। और इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इन्फेक्शन में कॉज नोडल डिसफंक्शन, कि अगर हमको राइट कोरोनरी आर्टरी का डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है यानी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो इस वजह से हमको नोडल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, यानी एसए नोड और एवी नोड ये काम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हमको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है या हार्ट ब्लॉक देखने को मिल सकता है। ठीक है, हार्ट ब्लॉक ये हमको एवी नोड या बंडल ऑफ हिस की परेशानी की वजह से देखने को मिलता है, तो ये चीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि राइट मार्जिनल आर्टरी सप्लाइज राइट वेंट्रिकल। तो देखिए राइट मार्जिनल आर्टरी जिसको हम बोले राइट एक्यूट मार्जिनल आर्टरी ये सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, तो देखिए हम पूरा वेंट्रिकल का पूरा क्लियर कर दिए, एक बार फिर से हम दिखा दें तो देखिए पीछे की जो वेंट्रिकल की मेजर सप्लाई थी ना ये हमारी होती थी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से। ठीक है, मेजर हम ऐसे याद कर रहे हैं, और आगे की जो यहाँ पे वेंट्रिकल है तो आगे में देखिए हमारी ये लेफ्ट वेंट्रिकल की सप्लाई जो होती है मोस्टली हमारी होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से, और राइट वेंट्रिकल की जो हमारी मेन सप्लाई होती है ये होती है हमारी राइट मार्जिनल आर्टरी से। ठीक है, जिसको हम एक्यूट मार्जिनल आर्टरी पे बोलते हैं। तो ये हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिए, तो हमको पता क्या चला कि इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखिए क्या क्या है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है ये आगे होती है और ये सबसे ज्यादा अक्लूडेड होती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। और उसके बाद देखिए हमारी फिर ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की हम बात करें तो देखिए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देखिए ये होती है, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देखिए पीछे के मोस्ट हिस्से को ही हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यानी पूरा 2/3 वेंट्रिकल को पीछे ये सप्लाई करती है, और इसके अलावा पोस्टीरियर 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करती है। तो मतलब पीछे से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है, और ये जो होती है कार्डियक डोमिनेंस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। कार्डियक डोमिनेंस इसी के बेस पे होता ही है, और हम बता दिए अच्छे से कि मोस्टली ये जो होती है ये राइट साइड से ओरिजिनेट होती है, इस वजह से मोस्टली को राइट कार्डियक डोमिनेंस देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ये जो होता है लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट होती है, इस वजह से हमको लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस देखने को मिलता है। और उसका फिर हम यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी का इंपॉर्टेंस बता दिए कि कंडक्टिंग पाथवे में एसए नोड एवी नोड और बंडल ऑफ हिस ये इसी हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से ही सप्लाई होता है। इसी वजह से जब इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो हमको नोडल डिसफंक्शन या इसी तरीके से हार्ट ब्लॉक या ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बता दिए। और फिर ये जो राइट मार्जिनल आर्टरी है देखिए राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बता दिए। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए आपको दिखा देते हैं यही चीजें देखिए हम यहाँ पे और सिंपल करके दिखाएं। ये देखिए एओर्टिक साइनस है, एओर्टिक साइनस से देखिए हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी निकली। ठीक है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी निकली और इधर से देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकली, तो राइट कोरोनरी आर्टरी निकली और देखिए हमारी राइट मार्जिनल आर्टरी बनाई
ये देखिए मैं यहाँ पे और जूम करके दिखाएं तो देखिए राइट मार्जिनल आर्टरी हो गई। राइट मार्जिनल आर्टरी को हम एक्यूट मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं और ये हमारी सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल को हमारी राइट मार्जिनल आर्टरी सप्लाई की। और फिर उसके बाद ये देखिए जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से देखिए हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकली। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हम पता है कि मोस्ट कॉमनली एक्लूडेड ये हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी क्या करती है कि एंटीरियर 2/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है इसको सप्लाई करती है। इसी तरीके से ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका इंपॉर्टेंस था। और एंटीरियो लैटरल पेप्लेरी मसल को भी सप्लाई करती है, वो इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हुई। और ये देखिए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, देखिए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे जाती है और ये देखिए लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी का फॉर्मेशन करती है जिसको हम ऑप्टियस आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टियस आर्टरी ये हुई। ऑप्टियस आर्टरी का यहाँ पे इतना वो नहीं है, देखिए ऑप्टियस आर्टरी, ये देखिए ये ऑप्टियस आर्टरी हुई, ठीक है। तो ऑप्टियस आर्टरी का यहाँ पे इतना रोल नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये यहाँ से देखिए जब आगे जाएगी तो आगे जाके ये देखिए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। हम डायग्रामेटिक दिखाएं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। इसी तरीके से पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल, दोनों चाहे लेफ्ट और राइट दोनों की बात करें तो पीछे से 2/3 को यही सप्लाई करती है। और ये देखिए इधर से अगर ओरिजिनेट हो रही है तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस, लेकिन मोस्टली ये इधर से निकलती है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं राइट कार्डियक डोमिनेंस, ठीक है। तो इसको हम आसान करके बताएं, इसको ऐसा इसलिए बताया ना ताकि हमारे लिए वेनस ड्रेनेज जो है समझना आसान हो। तो देखिए वेनस ड्रेनेज हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए हमारा कोरोनरी साइनस होता है पीछे की तरफ, और कोरोनरी साइनस में ये देखिए ये जो होती है हमारी ये ग्रेट कार्डियक वेन होती है। ग्रेट कार्डियक वेन ऐसे आकर ड्रेन करती है। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं मिडिल कार्डियक वेन। और यहाँ पे ये देखिए एक होती है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल कार्डियक वेन। ये 3 मेन कार्डियक वेन होती है, ये आके कोरोनरी साइनस में ड्रेन करती है। तो आप देखेंगे ग्रेट कार्डियक वेन जो होती है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होता है ना ये पूछा जाता है कि किसके साथ होती है, किसके एरिया में लाई करती है। तो ये देखिए ये आप देखेंगे तो ये देखिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के एरिया जो है ये देखिए ना, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के एरिया में ये हमारी लाई करती है ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। तो ग्रेट कार्डियक वेन जो होती है यहाँ पे कंपाउंड होती है। और जबकि हम बात करें ये देखिए ये जो है ये मिडिल कार्डियक वेन, तो मिडिल कार्डियक वेन ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का जो ये एरिया है यानी इसी के साथ साथ ये लाई करती है। देखिए यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाए बिल्कुल यहाँ पे आसान करने के लिए हम आपको इसलिए बताए थे। और उसके अलावा देखिए ये हमारी जो स्मॉल कार्डियक वेन है, स्मॉल कार्डियक वेन देखिए ये हमारी राइट मार्जिनल आर्टरी जिसको हम एक्यूट मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं ये। और इसके साथ साथ देखिए ये हमारी जो है ये राइट कोरोनरी आर्टरी, तो इसके एरिया में ये कंपेन करती है। तो ये हम यहाँ पे ये चीज़ बता दी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दिए और यहाँ पे आपको समझा भी दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अब ये वाला हिस्सा हमारा बचा है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए डोमिनेंस की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि राइट डोमिनेंस सर्कुलेशन हमको तब देखने को मिलता है जब ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अराइज होती है राइट कोरोनरी आर्टरी से, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिखा ना कि राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे गई और यहाँ से देखिए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकली और मोस्टली हमको यही देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया कि मोस्ट कॉमन। और लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस हमको तब देखने को मिलता है, लेफ्ट डोमिनेंस सर्कुलेशन, जब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अराइज होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। तो देखिए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ऐसे जाके ये देखिए ऐसे इसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा दिए और यहाँ पे भी दिखा दिए कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ऐसे आके ऐसे फॉर्मेशन करती है, ठीक। तो ये हमारा राइट और लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस हो गया। और देखिए हमको को डोमिनेंस सर्कुलेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो को डोमिनेंस सर्कुलेशन में क्या होता है की वाली इधर से आके यहाँ से भी जॉइंट होती है और यहाँ से भी जॉइंट होती है। तो देखिए को डोमिनेंस सर्कुलेशन, तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अराइज फ्रॉम बोथ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, तो दोनों से अराइज होगी। तो इस तरह से देखने को मिलेगा। और उसका फिर देखिए बताया गया कि कोरोनरी ब्लड फ्लो टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पीक्स इन अर्ली डायस्टोल। तो यहाँ पे देखिए ये चीज बताई गई, ये हम नहीं अभी तक बताए थे, इसको हम एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पे ये बताया गया कि कोरोनरी ब्लड फ्लो जो लेफ्ट वेंट्रिकल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है ना, ये सबसे ज्यादा कब जाता है तो अर्ली डायस्टोल में। तो अर्ली डायस्टोल में क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे जैसे हार्ट जो है ना सिस्टोल जब होता है तो हार्ट बिल्कुल सिकुड़ गया, हार्ट सिकुड़ गया ना, तो यहाँ पे जो वेसल्स होती हैं खासतौर से लेफ्ट वेंट्रिकल वाल जो होती है ज़्यादा थिक होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से तुलाई कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को ज़्यादा पंप कर पाए बाहर। तो ये जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो इस वजह से सिस्टोल के टाइम पे यहाँ पे कोरोनरी सर्कुलेशन मिनिमम हो जाता है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन मिनिमम हो जाता है और जैसे ही डायस्टोल शुरू होता है ना तो अचानक जो यहाँ पे एकदम सिक्वेंस थी ये खुलेंगी, इस वजह से अर्ली डायस्टोल की जो कंडीशन होगी, अर्ली डायस्टोल में यहाँ पे बहुत तेजी से सर्कुलेशन होगा, यानी बहुत तेजी से ब्लड आएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कोरोनरी ब्लड फ्लो टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में भी ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल को तो वो करता है ना, एक्म्पेन करता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का जो खुद की मसल है यानी खुद इसकी वॉल है, इसमें भी
प्रेशर ज़्यादा होगा सिस्टोल के टाइम पे, और जो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इसमें भी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये सिक्वेंस होंगी तभी ब्लड बाहर जाएगा। तो इस वजह से अर्ली डायस्टॉल में कोरोनरी ब्लड फ्लो जो होता है यहाँ पे पीक पे होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया। और उसका तो देखिए बताया कि कोरोनरी साइनस जो भी हम बात करके हैं यहाँ पे देखिए कोरोनरी साइनस ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो कोरोनरी साइनस जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्लोब, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्लोब में ये प्रेजेंट होता है और ये ड्रेन करता है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो राइट एट्रियम में ये कोरोनरी साइनस ये ड्रेन करता है। यहाँ पे हम ड्रेनेज पहले का और सारा दिखा दिए, बस यहाँ पे ये बताया गया कि ये कोरोनरी साइनस कहाँ पे ड्रेन होता है। और अच्छा यहाँ पे हम दिखाएं कि यहाँ पे देखिए एंटीरियर कार्डियक वेन भी होती है, और एंटीरियर कार्डियक वेन ना डायरेक्टली ये ड्रेन हो जाती है राइट एट्रियम में। इसको हमने बताया था, इसको भी बता दिए। तो ये सारा पूरा हमारा टॉपिक कोरोनरी ब्लड सप्लाई का कंप्लीट हो गया। कोरोनरी ब्लड सप्लाई में फिर से हम 2-3 चीज़ क्लियर कर दें। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए डोमिनेंस जरूरी है। तो डोमिनेंस जो होता है ये हमारा इसी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के बेस पे होता है, और मोस्टली जो होता है हमारा ये राइट कार्डियक डोमिनेंस होता है, इस तरफ से जाके इस तरफ से पीछे से आती है। और कभी कभी हमको लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस भी देखने को मिलता है, और रेयरली हमको ये को डोमिनेंस भी देखने को मिल सकता है। ये डोमिनेंस हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का हम बताया कि मोस्ट कॉमनली अक्लूटेड अगर कोई होती है तो ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की हम बताएं कि ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये हार्ट में जो आगे वाला हिस्सा होता है ये मोस्ट कॉमनली हमारा जो सप्लाई होता है ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसी का रोल होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी सप्लाई यही देती है, और आगे के 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को यही सप्लाई देती है। और जबकि पीछे की हम बात करें तो पीछे की हमारी जो मेन डोमिनेंट आर्टरी होती है ये हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पीछे के लिए इंपॉर्टेंस होती है, और पीछे का मेजर हिस्सा पूरा 2/3 वेंट्रिकल चाहे राइट और लेफ्ट दोनों की बात करें इसी को यही सप्लाई करती है। और जो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वाला हिस्सा जो ये एलईडी से लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से बचा था ये 1/3 यही पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है। ये हो गया इसके एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंस। और ये राइट कोरोनरी आर्टरी की हम बात करें तो देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी ये कंडक्टिंग सिस्टम और एसए नोड को सप्लाई करती है। तो एवी नोड, एसए नोड और बंडल ऑफ इसको यही हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। इस वजह से अगर इसमें हमको इन्फेक्शन देखने को मिला है तो नोडल डिसफंक्शन यानी हमको ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक वगैरह देखने को मिलेगा। और जब कंडक्शन पाथवे की बात की तो जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्रांच को सप्लाई करती है। तो अगर बंडल ब्रांच से हमारा क्वेश्चन आ रहा है तो हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्लिक करेंगे, और बाकी हमारा कंडक्टिंग पाथवे में एवी नोड, एसए नोड और बंडल ऑफिस ये आ रहा है तो हम राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी टिक करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए हमारा ये राइट वेंट्रिकल किससे सप्लाई होता है, यहाँ पे ये बताया गया कि एक्यूट मार्जिनल आर्टरी जिसको हम राइट मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं ये इसको सप्लाई करती है। और फिर यहाँ पे हम बताया कि अर्ली डायस्टॉल में हमको कोरोनरी ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल में और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पीक पे देखने को मिलता है। और फिर कोरोनरी ड्रेनेज की हम बात की कि कैसे होता है। और यहाँ पे देखिए हम 2 चीज़ और दिखा दिए कि ये कोरोनरी ड्रेनेज जो होता है ये कैसे अकम्पेन करता है आर्टेरियल सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 वेन हम मेन दिखाए, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन और स्मॉल कार्डियक वेन। ग्रेट कार्डियक वेन ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का एरिया में होती हैं। और ये मिडिल कार्डियक वेन ये देखिए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको हम पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बोलते हैं इसके एरिया में होती है। और ये हमारी स्मॉल कार्डियक वेन जो होती है ये हमारी देखिए 2 एरिया होता है। ये हमारा हो गया राइट मार्जिनल आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी के एरिया में ही लाई करती है, ठीक है। और यहाँ पे हम बताएं कि ये जो एंटीरियर कार्डियक वेन होती है डायरेक्टली ये ड्रेन करती है राइट वेंट्रिकल में, और जो कोरोनरी साइनस होता है ये भी हमारे राइट आर्टरी में ही ड्रेन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक कोरोनरी सर्कुलेशन का यानी कोरोनरी ब्लड फ्लो का कंप्लीट हो गया।